अस्सलाम वालेकुम सेकंड स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 6.3 इंटीग्रेशन आप फाइंड आउट करे थे बाय यूजिंग अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हुए ही आपने इन सब की इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास आ रहा है सीकेंड 4x - 1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसका डायरेक्ट स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 सीकेंड 4x dx। अब यहाँ पे चेक करें, तीन फंक्शंस ऐड अप हो रहे हैं तो इन तीनों के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में सीकेंड स्क्वायर 4x विद रिस्पेक्ट टू dx अलग इंटीग्रेशन, 1 के साथ अलग इंटीग्रेशन आ जाएगी। -2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाना है, और सीकेंड 4x के साथ अलग इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल यूज किया। जब भी डिफरेंट फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो हर एक के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन आप ले लेते हो। ओके, अब सीकेंड 4 स्क्वायर 4x, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, सीकेंड स्क्वायर x। तो सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan x। अब यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर 4x आ रहा है, तो सीकेंड स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी, tan 4x। जैसे आप डेरिवेटिव में क्या करते थे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में आपने क्या करना है, एंगल के डेरिवेटिव से आपने डिवाइड कर देना है। तो 4x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, 4, तो 4 से आपने डिवाइड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x। नेक्स्ट सीकेंड 4x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड x की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, जस्ट सीकेंड x की इंटीग्रेशन इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड x प्लस tan x। ओके स्टूडेंट्स, और दोबारा आप जो एंगल होते हैं उसके डेरिवेटिव से आप डिवाइड करते हो इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड 4x प्लस tan 4x डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव क्या है, 4, तो 4 से आपने डिवाइड कर देना है प्लस c। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे फंक्शंस आ रहे थे जिनकी डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन गिवन है। सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है tan x, तो आपने tan 4x आ जाएगा और दोबारा एंगल के डेरिवेटिव से आपने डिवाइड कर देना है। और सीकेंड x की इंटीग्रेशन इक्वल होती है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड x प्लस tan x, तो नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड 4x प्लस tan 4x आ जाएगा, और दोबारा आपने क्या कर देना है, 4 से जो एंगल है उसके डेरिवेटिव से आपने इंटीग्रेशन के रूल्स में डिवाइड करना होता है। ओके, ये तो आपका था पार्ट नंबर 13। अब चलते हैं पार्ट नंबर 14 की तरफ। सीकेंड x tan x, सीकेंड x tan x a प्लस b सीकेंड x dx। ओके, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सीकेंड x tan x डिवाइडेड बाय a प्लस b सीकेंड x d। इंटीग्रेशन आपने किसके रिस्पेक्ट से लेनी है, x के रिस्पेक्ट से लेनी है। ओके, अब यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर में चेक करो तो सीकेंड x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, सीकेंड x tan x के। न्यूमरेटर में आपका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसके आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, लेट कर लो डिनोमिनेटर को u के इक्वल, किसी भी वेरिएबल के इक्वल, a प्लस b सीकेंड x। अगर ये फंक्शन u में हो गया तो इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू u ही लेनी पड़ेगी, तो हमें dx की वैल्यू निकालनी है। तो dx की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, डेरिवेटिव ले लो बोथ साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x, तो du by dx, a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0, b एज इट इज सीकेंड x का डेरिवेटिव सीकेंड x tan x। ओके, अब यहां से du इक्वल आ गया b सीकेंड x tan x dx। हमें वैल्यू चाहिए सीकेंड x tan x dx की, न्यूमरेटर में सीकेंड x tan x dx आ रहा है, तो ये जो b है इसे आप लाके साइड में डिवाइड कर दो, दिस वन इज अ कांस्टेंट, तो 1 upon b du सीकेंड x tan x dx। ओके, अब इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ गई, सीकेंड x tan x dx किसके इक्वल आ गया, 1 upon b du, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू u, 1 upon b is a constant
1 अपॉन u du। अब 1 अपॉन u का जो इंटीग्रेशन होती है वो किसके इक्वल हो जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन के, क्योंकि आपने ये थ्योरम भी है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमरेटर में u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u इज इक्वल टू 1, न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ u के प्लस c। लास्ट में अब जस्ट u की वैल्यू पुट कर दो, u इज इक्वल टू a प्लस b secant x plus c। This one is your integration of question number 14. Okay. Now come toward question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स आपके पास dx कोसेकेंड x माइनस कोसेकेंड 2x माइनस cot 2x, कोसेकेंड 2x माइनस cot 2x। अब यहाँ पे भी कोई थ्योरम तो आप अप्लाई कर नहीं सकते कि फंक्शन और साथ उसका डेरिवेटिव या डिनोमिनेटर में फंक्शन न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव, तो इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन के लिए भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड आप इसी केस में यूज करते हो जब डिनोमिनेटर में फंक्शन न्यूमरेटर में डेरिवेटिव हो या फंक्शन साथ उसका डेरिवेटिव हो। ठीक है, तो आपको इससे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए कोसेकेंड x, कोसेकेंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin, तो कोसेकेंड 2x से इसे आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin 2x, एंड cot 2x, cot किसके इक्वल होता है cos अपॉन sin, तो आपके पास क्या आ जाएगा cos 2x sin 2x। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में dx sin 2x एलसीएम आ रहा है, तो आप एलसीएम ले लें sin 2x, 1 माइनस cos 2x ऐसे। ओके, ये sin 2x नीचे डिवाइड हो रहा है तो न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin 2x dx 1 माइनस cos 2x। अब 1 माइनस cos 2x का डेरिवेटिव चेक करें क्या होता है बेटा, cos का साइन ही होता है। तो इसका ये मतलब है अगर आप डिनोमिनेटर को किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लो तो न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप लेट करो u को 1 माइनस cos 2x के। अब हमें सारा फंक्शन u में चाहिए, इंटीग्रेशन में रिस्पेक्ट टू u, dx की भी वैल्यू चाहिए, तो आप दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का डेरिवेटिव 0 और cos का डेरिवेटिव माइनस sin 2x, डेरिवेटिव में आप एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से आपके पास du की वैल्यू क्या आ गई 2 sin 2x dx। अब हमें sin 2x dx की वैल्यू चाहिए, तो फुल को लाके साइड पे डिवाइड कर दें, 2 डिवाइड हो जाएगा sin 2x dx। Therefore आपकी इंटीग्रेशन क्या होगी sin 2x dx इक्वल टू 1/2 du and this one is equal to u, 1/2 is a constant, 1 upon u with respect to u, 1 upon q। लास्ट क्वेश्चन की तरह 1 upon u ही आ गया, 1 upon u की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस c के, क्योंकि क्वेश्चन x में है, इंटीग्रेशन आंसर भी हमें x में चाहिए, तो u की वैल्यू पुट कर दें, नेचुरल लॉग ऑफ u इक्वल है 1 माइनस cos 2x प्लस c। दिस वन इज योर इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 16, sin नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय x 3 प्लस 3 माइनस cos नेचुरल लॉग ऑफ x dx। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है sin माइनस sin, तो वो न्यूमरेटर में आपके पास मौजूद है, तो इसे भी आप अगर जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसे आप u के इक्वल लेट करो, सब्स्टिट्यूट करो, तो आपके पास आंसर आ सकता है। आप लेट करो u को, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसे आपने u के इक्वल लेट करना है, 3 माइनस cos नेचुरल लॉग ऑफ x। अब हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लेना, du by dx, 3 का डेरिवेटिव 0
और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन नेचुरल लॉग ऑफ x और दोबारा एंगल का डेरिवेटिव लेते हो, एंगल आपके पास क्या आ रहा है नेचुरल लॉग ऑफ x। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा du बाय dx साइन नेचुरल लॉग ऑफ x और नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो यहां से आपके पास du 1 अपॉन x साइन नेचुरल लॉग ऑफ x dx। अब ये x जाके इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन नेचुरल लॉग ऑफ x dx की, तो x du किसके इक्वल हो गया साइन नेचुरल लॉग ऑफ x dx। अब जब आप इंटीग्रेशन में वैल्यूज पुट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा साइन नेचुरल लॉग ऑफ x dx इक्वल टू x du, डिनोमिनेटर x एज इट इज u और होल पावर इसकी फ्रंट 1/2 है, 1/2। x x से कैंसिल आउट, नीचे पावर नेगेटिव है, न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अब u के सिर्फ u ही फंक्शन है और इंटीग्रेशन में रिस्पेक्ट टू u ही लेनी है, तो आपके पास क्या रूल है कि इसकी पावर में 1 ऐड कर दोगे, उसी से आपने क्या कर देना है डिवाइड, क्योंकि u का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो आप इस पे बोला थ्योरम यूज कर सकते हो कि फंक्शन और साथ डेरिवेटिव मौजूद हो तो फंक्शन की पावर में 1 ऐड कर देते हो, उसी से आप डिवाइड कर देते हो। तो u की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 c, u पावर 1/2 प्लस c 2, u पावर 1/2 प्लस c आ जाएगा, ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब u की वैल्यू पुट कर दो, u आपके पास किसके इक्वल है 3 माइनस cos नेचुरल लॉग ऑफ x होल पावर 1/2 प्लस c। दिस वन इज योर इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 16 1 से लेके 16 तक के पार्ट थे, ये सारे आपने कंप्लीट कर लिया होगा। ओके स्टूडेंट, ये सारे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।